तो कथा में प्रवेश करते हैं। श्री ब्रह्मा जी की बात का सम्मान करके महाराज पृथु निवृत्त हो गए, अपना संकल्प त्याग दिया। संकल्प पूर्ण होने पर तो स्वर्ग का पद मिलता, पर संकल्प त्याग देने पर श्री भगवान का दर्शन हुआ। महाराज पृथु की यज्ञशाला में साक्षात नारायण आविर्भूत होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और श्री ध्रुव जी ने हमको सिखाया ना, जैसे भगवान के पार्षद आए तब और कोई विधि तो कर नहीं पा रहे हैं, भाव मत दशा में बैठे हैं, तो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके ही उन पार्षदों का स्वागत किया, सत्कार किया। अब यहाँ महाराज पृथु की यज्ञशाला में भी भगवान का प्रागट्य हुआ है। सब प्रेम से गाओ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। तो इस छोटी सी घटना से जो दो सूत्र हमको मिले उनका स्मरण करके हम आगे बढ़ेंगे। महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात का सम्मान किया, अर्थात गुरुजनों की बात को श्रद्धा पूर्वक यथावत स्वीकार कर लेने वाले का कल्याण होता है, मंगल होता है। 100वां यज्ञ पूरा कर सकते हैं पर नहीं किया, किस बात का विचार करके? यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, इससे हमारा तो हित है पर इसके साथ साथ लोक का अमंगल हो रहा है, लोक की हानि हो रही है। अपने लाभ के साथ यदि बहुतों की हानि होती हो तो उस लाभ को छोड़ देना चाहिए, यही परमार्थ है। तो दो बात हमारे हाथ आई, गुरुजनों की बात में श्रद्धा, उसमें किंतु परंतु नहीं करना, उसमें बहुत अधिक विचार नहीं करना। साधु ते होए न कारज हानि। और दूसरा, जो भी हम करें व्यवहार जगत में भी जो हम करें वो केवल अपना ही विचार करके ना करें, केवल स्वार्थ के ही वशीभूत होकर ना करें। अगर पूर्ण रूपेण परमार्थ के लिए अभी तन मन तैयार नहीं है तो कम से कम इतना विचार तो अवश्य करना चाहिए, भाई जो ये मैं कर रहा हूं इसे कहीं केवल मेरा ही लाभ तो नहीं है, और यहां तक भी ठीक है पर कहीं मेरे लाभ के साथ किसी दूसरे की हानि तो नहीं हो रही, कहीं दूसरे को कोई विक्षेप तो नहीं हो रहा। तो महाराज पृथु की यज्ञशाला में नारायण प्रकट हुए और नारायण क्या कहते हैं कि अरे जो तुमने ब्रह्मा जी के कहने पर
ये 100वें यज्ञ का संकल्प त्याग दिया कि उसी से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ। अब होना तो ये चाहिए था, यज्ञ पूर्ण होते तो भगवान प्रकट होते। बोले ये जो तुमने यज्ञ करने का संकल्प छोड़ दिया ना, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूं, इसके लिए प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया है। सार की बात क्या है? भगवान ना यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं, ना करने से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो जो परहित में लगा है उससे प्रसन्न होते हैं, जो परमार्थ में लगा है उससे प्रसन्न होते हैं। देखो बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको ध्यान से सुनना। ये जो बाह्य जगत में होता है इसका हम पर प्रभाव पड़ता है। खूब यहाँ सत्संग में बैठकर सुनते हैं कि भाई सब भगवान का है, सब रूपों में प्रभु का ही अंश है, ये सारी सृष्टि भगवान की है, ये सारा संसार विश्वरूप भगवान का ही विग्रह, ये सब बात हम यहाँ खूब सुनते हैं, समझ भी आती है, लेकिन तदनुकूल हम व्यवहार नहीं कर पाते। जो भला बुरा है वो अभी हमको भला बुरा लगता है। प्रशंसा होती है तो अच्छा भी लगता है, आलोचना होती है, निंदा होती है तो हमको बुरा भी लगता है। माने अभी जो बाह्य जगत है, ये जो जड़ संसार है, अभी इसका प्रभाव हम पर होता है। और जब तक जड़ का प्रभाव होता हो तब तक जड़ में ही अपनी स्थिति माननी चाहिए। जब तक ये जो सब घट रहा है, जब तक इसका हमारे तन मन चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है, तब तक हम अभी यही हैं। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना, ये जो कभी कभी भाव का स्पर्श हो जाता है, कभी कभी हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं, कभी कभी वो आनंद की अनुभूति होती है, रोम रोम पुलकित भी हो जाता है, लेकिन ये जो सब आपको हमको प्रसाद मिलता है ना, ये तो सत्संग की कृपा है, ये तो संतों के सानिध्य की कृपा है, ये हमारी कमाई नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम ये ना समझे हम कहीं पहुंच गए हैं, हम तो वही हैं। जैसे जेठ का महीना अब आएगा, किसी दिन शाम को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बादल घिर आएंगे, ठंडी हवा चलने लगेगी, लेकिन भाई महीना तो जेठ का ही है, थोड़ी देर के बाद फिर वही गर्मी है, थोड़ी देर के बाद फिर वही ताप है। ऐसे ही ये जो कभी कभी हमको आनंद की अनुभूति होती है, कभी कभी हमको सुख मिलता है, मानी हमारी कमाई नहीं है, हम कहीं नहीं पहुंच गए हैं, हम तो वही हैं। ये तो संतों की और सत्संग की कृपा है। ये सूत्र है कि जब तक जड़ का आपके मन चित्त पर प्रभाव हो रहा है, तब तक हमारी स्थिति जड़ में ही है, चिन्मय में नहीं। हम चाहें कि इसका किसी का भी हम पर कोई प्रभाव ना हो, तो उसके लिए तो चाहिए कि चिन्मय तत्व में हमारी स्थिति हो, और चिन्मय तत्व में हमारी स्थिति हो उससे पहले ये आवश्यक है हमारी स्थिति परमार्थ में हो। जैसे आपको 2 दिन पहले मैंने कहा था ना, निर्विचार होने से पहले विचार शुद्ध होगा, निष्काम होने से पहले शुभ कर्म करना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी सकाम कर्म करते हैं, स्वार्थ के वश होकर करते हैं, पहले हम शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करते करते धीरे धीरे निष्काम हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम चाहें कि भाई ये जो सब हो रहा है होता रहे, कछु लेना ना देना, मगन रहना। अब गा तो लेते हैं, यहां हम भी गा लेते हैं, तुम भी गा लेते हो, पर हमको तो भाई लेना भी है, देना भी है, और हम तो अभी मगन होने से कोसों दूर पड़े हैं। हम मगन होना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई इसका कोई प्रभाव ना हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो जो चिन्मय तत्व है, वो जो माया काल त्रिगुण से परे वो जो तत्व है, उसमें हमारी स्थिति हो, उसमें हमारी स्थिति हो। उसके लिए आवश्यक है पहले हमारी स्थिति परमार्थ में हो। अभी हमारे हाथ में कौन सा सूत्र है? कर्म का सूत्र है, तो हमको वहीं से संभालना पड़ेगा, हमको वहीं से अपने जीवन को संवारना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करें, जो भी करें वो परमार्थ का विचार करके करें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आगे प्रसंग में आप श्रवण करेंगे किससे प्रसन्न होते हैं भगवान। वो जो सब कुछ छोड़कर किसी गिरी कंदरा में जाकर बैठ गया उससे, या जो संसार में रहकर बीच बाजार ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो प्रभु को दृष्टि में रखकर सबके हित का विचार करते हुए निष्काम बुद्धि से अपने कर्म में लगा है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं भाई मार्ग तो वो भी है, सर्व त्याग पूर्वक भी मेरी आराधना की जा सकती है। अब भाई भगवान तो बड़े उदार है, वो तो किसी को ना नहीं करते, कोई भी आ जाए वो तो सबको स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मार्ग तो वो भी है, परंतु मेरी प्रसन्नता इस मार्ग में है। अब हमको केवल वस्तु प्राप्त करने से अर्थ है, या हम प्रभु की प्रसन्नता चाहते हैं, यही हम पर निर्भर करता है। यदि हम प्रभु की प्रसन्नता चाहते हैं, फिर प्रभु का प्रिय मार्ग तो यही है
जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और आप मेरी बात मान लेना, सब छोड़कर कहीं किसी एकांत स्थान में किसी निर्जन में बैठकर साधन करना वो कम कठिन है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो सरल है, वो कम कठिन है, पर व्यवहार के मध्य में रहते हुए, जहां चारों ओर विषमता है, जहां चारों ओर विकृतियों का प्रवाह है, उसके बीच में रहकर अपने गुरुजनों की बात का स्मरण करते हुए भगवान को दृष्टि में रखकर व्यवहार करना, ये बहुत कठिन है, ये अत्यंत कठिन है, ये दुष्कर मार्ग है। और आपको लगेगा कि आप अपनी ओर से बात करें, नहीं, मैं नहीं कह रहा, आगे आप यही सुनने वाले हैं, भगवान कह रहे हैं ये बात। भगवान ने कहा महाराज पृथु से, एष ते कारशीद भंगम हयमेध शतस्य क्षमापयत आत्मानं मुष्यक्षन्तुमर्हसि। भगवान ने कहा कि इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है, पर ये तुमसे क्षमा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि तुम इनको क्षमा कर दो। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यरहि नात्मा कलेवरम। भगवान ने कहा कि जो सद्बुद्धि संपन्न है फिर वो किसी से द्रोह नहीं करता। जब से श्रीमद् भागवत का चिंतन आरंभ हुआ, अनेकों अनेकों प्रसंगों में अनेकों अनेकों बार बात एक ही आ रही है, अंत तक एक ही बात आएगी। अब ये बात हम पर निर्भर करती है कि कौन सा प्रसंग हमको स्पर्श कर जाता है, कब वो बात हमको समझ में आ जाती है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई सार की बात तो बड़ी थोड़ी सी है, समझने की बात बड़ी थोड़ी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, सोई मन अभिमान न आने रे। सच्चा सुख रूपी रस किस फल से प्राप्त होता है? त्याग। त्याग रूपी फल किस फूल पर आता है? और वैराग्य रूपी पुष्प किस वृक्ष पर लगता है? मैंने आज इक्वेशन उल्टी कर दी है ना, आपकी सजगता, आपकी सावधानी देखने के लिए, कि वैराग्य रूपी पुष्प जो है वो किस वृक्ष पर लगता है? धर्म। धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। भगवान ने समर्थ बनाया है, साधन दिया है, चाहे वो तन का साधन हो या धन का हो। यदि प्रभु ने सामर्थ्य दी है, प्रयास करो किसी को खिलाकर खाओ, किसी की सेवा करके, किसी का सहयोग करके आपके दिन का आरंभ हो। आजकल क्या होता है, मैं देखता हूं कि एक नया ट्रेंड चला है, एफर्मेशंस। सुबह सुबह उठते ही आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, सब कुछ आपके ही चारों ओर घूम रहा है। फिर इसको लोग सेल्फ लव कहते हैं। अपने आप से भी प्यार करो। ये सब कूड़ा कबाड़ा अपने दिमाग में मत भरना, ठीक है? सार की बात हमारे संतों ने बता दी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। समृद्ध होना चाहते हो, कोई बात नहीं, पर समृद्ध होने का जो सही मार्ग है उसको पकड़ो ना, सेवा करो, आप समृद्ध होगे। छीन कर झपट कर समृद्ध होगे क्या? किसी का हक मार के समृद्ध होगे क्या? काम चोरी करके समृद्ध होगे? गलत मार्ग से धन अर्जित करके समृद्ध होगे? अरे सही मार्ग से भी धन आए तो अपने साथ अपने स्वभावगत दोष लेकर आता है। कान खोलकर सुनना, सही मार्ग से भी यदि धन आया है ना, वो भी अपने साथ अपने स्वभावगत कुछ दोष लेकर आता है। और गलत मार्ग से जो धन आता है वो तो अपने साथ जाने कितने अनर्थ लेकर आता है, अनर्थ कराकर ही छोड़ता है।
संत लोग इसको दूसरे प्रकार से समझाते हैं। अरे लक्ष्मी जी अकेली आती हैं, किस पर बैठकर आती हैं? किस पर? जोर से बोलो। हाँ, उल्लू। तुम्हारा एक चक्कर लगाती है, तुमको उल्लू बनाकर चली जाती है। भाई जीव मात्र किसके लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है? सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। तो सच्चा सुख, ये रस प्राप्त होता है त्याग के फल से। पा लेने में सुख नहीं मिलता, बांट देने में सुख मिलता है। जो सुख आप ढूंढ रहे हो ना, वो आत्मा का जो सुख, वो बटोरने में नहीं है, वो तो बांटने में है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको बांटने योग्य बनाए, आपको देने योग्य बनाए। प्रभु अपना गुण आपको प्रदान करें, आप दे सकें, आप बांट सकें। और कैसे? नतशिर होकर, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। और ये त्याग का फल लगता है, ये आता है किस पुष्प से? वैराग्य के पुष्प से। वैराग्य का पुष्प लगता है किस फल पर? धर्म के वृक्ष पर। धर्म के वृक्ष पर वैराग्य का फूल आता है, त्याग का फल, और उससे सच्चा सुख। और धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक माता ने आज ये प्रश्न किया है, ये इसी से संबंधित है कि 2 साल हो गए मैंने आपसे दीक्षा ली है, आपके कहे अनुसार भजन करने का प्रयास करती हूँ, पर जब भी भजन करने बैठती हूँ मन में अपने परिवारजनों के लिए बहुत बुरे विचार आते हैं, मन बहुत भयभीत रहता है। भजन करना चाहती हूँ पर ये भय मुझे भजन नहीं करने दे रहा है। भय का कारण क्या है? भय का कारण होता है हिंसा। ये हिंसा की प्रतिक्रिया है। जितनी भी नकारात्मकता है क्यों आती है आपके पास? कहीं ना कहीं बीज आपने डाला है, कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है, या अनजाने में अभी भी हो रही है। किसी के अहित का विचार करोगे, किसी का अहित चाहोगे, अपने शब्द से किसी को चोट पहुंचाओगे। यदि इस प्रकार इस अस्तित्व में नकारात्मकता का प्रसार करोगे तो वही तो लौट कर आपके पास में आएगा। वो भय होकर आपके पास में आएगा, वो चिंता होकर आपके पास में आएगा। ये स्थिति केवल आपकी नहीं है। बहुत से साधक मुझसे ऐसा प्रश्न कर चुके कि कोई कारण नहीं है पर भय लगता है। भय क्यों लगता है? आपके मन में कहीं ना कहीं हिंसा है। ये हिंसा का परिणाम है। कहीं ना कहीं या तो किसी को आपने डराया है या आप किसी को डराना चाहते हो। जो किसी को डराता है या डराना चाहता है वही डरता है। जो ना किसी को डराता है ना किसी को डराना चाहता है वो कभी भयभीत नहीं होता। जो कभी किसी की चिंता का कारण नहीं बना उसको चिंता कैसे हो जाएगी? जिसने कभी किसी को झंझट में नहीं डाला वो कैसे झंझट में पड़ जाएगा? यहाँ तो भाई जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप कहते हो कि आप भजन करने बैठते हो और भय लगता है। कहीं ना कहीं आपसे या तो कुछ बहुत अनुचित हुआ है या अनजाने में अभी भी हो रहा है। अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपनी भावना से किसी का भी यदि अहित चाहोगे, अहित करोगे तो यही परिणाम देखने को मिलेगा। मैं तो आपको कहूंगा साधक हो, बैठकर सोचा करो क्या दे रहे हैं इस संसार को, हम क्या बांट रहे हैं, हमारे द्वारा इस संसार को मिल क्या रहा है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे गाली देना उनका स्वभाव हो जाता है, दिए जाते हैं गाली, कठोर शब्द कहना, अपशब्द कहना, ये उनके स्वभाव में आ जाता है। फिर कहते हैं भाई हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, बुरा मत मानो। अरे बुरा ये नहीं मानेंगे, बुरा तो एक दिन तुमको ही मानना पड़ेगा। आपने जो बुरा किया उससे दूसरे को थोड़ी बुरा लगेगा, बुरा तो आपको ही लगेगा और बहुत बुरा लगेगा एक दिन। ऐसी स्थिति बहुत लोगों के जीवन में होती है। कोई कारण नहीं है पर भय है, कोई कारण नहीं है पर चिंता है। क्यों है भाई? कोई भगवान तुम्हारे साथ अन्याय थोड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसे भूल हुई है, भारी भूल हुई है या अभी भी हो रही है। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे वो कहेंगे भाई हम तो कड़वी बात कहते हैं, बुरा लगे तो लगे। पर ऐसे लोग मैंने देखा कड़वी बात कह तो लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। सुनते समय बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं हम कहते रहें, हम कहते रहें,
क्योंकि हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र हैं। हम कहते रहे लेकिन हमको सुनना ना पड़े। अरे कड़वी बात कह रहे हो तो कड़वी बात सुनने के लिए भी तैयार रहो, और तुमने यदि कड़वी बात कही है तो आज नहीं तो कल सुननी पड़ेगी भाई। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, पर यह आधी बात है। आगे क्या कहा गया है? फिर प्रियम ब्रूयात, पर प्रिय बोलो। आपकी वाणी से कहीं किसी के उर अंतर में घाव ना हो जाए, आपके शब्द से किसी को चोट ना लग जाए। अरे जो आपने कहा भजन करते हुए भय लगता है, माने आपसे कोई बड़ी भारी भूल हुई है, उसका सुधार करना, या तो आपने किसी को डराया है या आप किसी को डराना चाहते हो। आप निर्वैर हो जाओ, आप निर्भय भी हो जाओगे। यही कारण है, जो बीज डाला है भाई वही लौटकर आपके पास में आएगा। इसलिए मैंने कहा व्यवहार करते हुए विचार करना, अवश्य करना, और आज या कल नहीं, सदा ही करना, सतत करना, और प्रयास से करना कि किसी से आपका द्रोह ना हो। अनेक अनेक बार यही बात आएगी, को न का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान ने कहा कि जो सद्बुद्धि युक्त है वो किसी से द्रोह नहीं करते, क्योंकि वो जानता है भाई किसी ने मेरा अहित नहीं किया, किसी ने मेरा अपकार नहीं किया। जो पहले भूल हो गई अब तो उसको सुधारने का समय है। भूल दोहराना नहीं है, भूल सुधारना है। आज जो दुख पा रहे हैं, आज जो कष्ट पा रहे हैं, आज जो ये अकारण भय चिंता है, भाई कभी किसी को सताया होगा तभी आज हमको ये कष्ट हो रहा है, कभी किसी को दुख दिया होगा आज हमको मिल रहा है। कम से कम अब इस भूल को दोहराएं तो नहीं। और जब तक इसकी मरम्मत नहीं करोगे तब तक इसको दोहराते चलोगे। वी रिपीट व्हाट वी डोंट रिपेयर। जब तक इसको सुधारोगे नहीं तब तक ये भूल बार बार होती चली जाएगी। और इसी को महापुरुषों ने कर्मों का दुष्चक्र कहा है। इससे मुक्त होना है, और इससे मुक्त एक ही प्रकार से हुआ जाता है। गुरुजन आपसे कह रहे हैं, संत आपसे कह रहे हैं, को न काऊ सुख दुख कर दाता। उनकी बात में श्रद्धा करो, तदनुकूल आचरण करो, बनाओ अपना व्यवहार ऐसा आपसे किसी को कोई कष्ट ना हो, तरु सम सहनशीलता हुए। देखो भाई, थोड़ी देर का सुख चाहते हो तो लगाओ अपनी बुद्धि, सच्चा सुख चाहते हो फिर तो यही रास्ता है। सच्चे सुख का मार्ग तो भाई धर्म से ही होकर जाता है। सच्चा सुख तो धर्म रूपी वृक्ष की छाया में ही बैठकर मिलेगा, और धर्म यही है। ये सार्वभौमिक धर्म है। आज तो मनुष्य ने धर्म को भी बांट लिया ना, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, इसका धर्म, उसका धर्म, पर धर्म तो सार्वभौमिक है। जैसे भगवान सब देश सब काल में अखंड हैं, एक रस है, एक रूप है, ऐसे ही धर्म भगवान का ही तो स्वरूप है। जो सब देश सब काल में एक जैसा धर्म है वो क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने दोनों बात किस लिए कही कि ऐसा ना हो कि परहित तो करो लेकिन साथ साथ में पर पीड़ा का कारण भी बनते चलो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और मुझे कोई कहे तो मैं तो कहूंगा कि भाई जैसे औषधि किसी दिन ना ले पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कुपथ्य नहीं करना चाहिए। ऐसे ही परहित नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, पर पीड़ा का कारण मत बनना। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोले ये बड़ा निकृष्ट आचरण है। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया, श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। और भगवान ने कहा यदि तुम्हारे जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं
तो समझना चाहिए बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है, कुछ हाथ नहीं आया। अभी बात यहां भगवान किसके लिए कह रहे हैं? महाराज पृथु के लिए नहीं कह रहे हैं। महाराज पृथु को निमित्त बनाकर ये सदुपदेश प्रभु आपको हमको दे रहे हैं। वर्षों हो गए लगे भजन में, जब भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो जो अपने पराये का भेद है वो तो अभी भी बना ही है। अभी 2 दिन पहले शंभू जी मुझे बता रहे थे, मेरे पास आए और ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मैं कहा शंभू बस अब सब सुव्यवस्थित है ना, सब सही चल रहा है ना? ऐसे ही मैंने पूछ लिया। बोली हाँ बाकी तो सब सुव्यवस्थित है, लेकिन वो जो आगे बैठने का झंझट है वो तो अभी तक बना हुआ है। बाकी तो बड़ी भगवान की कृपा है, श्री जी की कृपा से सब खूब आनंद हो रहा है, पर वो जो आगे बैठने का झंझट है ना तो अभी भी बना हुआ है। जिस दिन ये छूट जाएगा ना उस दिन मैं सोचूंगा भाई हमारा सुनाना आपको सफल हो गया। जिस दिन ये छूट जाए, ताली मत बजाओ, अपनी जगह पे किसी को आगे बिठाओ। ताली बजाने से क्या होगा? यहां भगवान कह रहे हैं, कह रहे बहुत दिनों तक की हुई गुरुजनों की सेवा, उसको श्रम ही जानना। अगर ये भेद बुद्धि समाप्त नहीं हुई, ये मेरे तेरे का भेद नहीं मिटा, सत्संग में आते हो, यहां भगवान से इसी कृपा प्रसाद की याचना करो। हे दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए, जी बस विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। आपको सुनाई थी ना मैंने श्री रमण महर्षि की बात। महर्षि एक बार श्री रमण महर्षि से किसी ने पूछा कि ये बात सब समझ में तो आती है, लेकिन जब कोई दूसरा प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उस समय करें क्या? तो वो एक क्षण के लिए मौन हो गए और फिर मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, बोले दूसरा है कौन? दूसरा है कौन? दूसरा कहां है? ये आध्यात्म जगत का अंतिम सत्य है। इसी से ये परंपरा आलोकित है। भाई दूसरा कौन है? दूसरा का है? जब तक दूसरा है तब तक तो झंझट है भाई। आगे अवधूत गीता के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक गुरु वो कन्या भी है ना जो धान कूट रही है। कहे जब तक हाथ में 2 कंगन है ना तब तक भी वो जो स्वर हो रहा है वो विक्षेप हो रहा है। फिर जब एक एक कंगन रह गया ना तब शांति हुई। तो जब तक दूसरा है तब तक शांति कहाँ है भाई? तब तक तो झंझट है। ब्रह्मा जी यही तो कह रहे हैं, प्रभु ये हमारे किए नहीं हो रहा है, ए गुण साधन ते नहीं हुई। अरे यहां तो आपको आना चाहिए कि भेद बुद्धि समाप्त हो। यहां भी बैठकर झगड़ा करोगे, यहां बैठकर झंझट करोगे, झंझट से मुक्त कहां होगे? ये तो झंझट से मुक्त होने का स्थान है। यही तो स्थान है जहां पर आकर मेरे तेरे से मुक्त होना है। कितना सुना और बैठना तो आगे ही है। और आज देखो यहां क्या घटना घटी। यज्ञ पूरे हो जाते महाराज पृथु के तो इंद्र का पद मिलता, यज्ञ अधूरा रह गया तो भगवान का दर्शन हो रहा है। तुम यहां आगे बैठो या हमारे सर पर बैठो तो भी क्या। अरे बड़ी बात है, हम कहीं भी बैठे हम पर प्रभु की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। हमारे कहीं बैठने से, आगे पीछे बैठने से कोई हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है क्या? हम जहां बैठे सद्भाव से बैठे। हम जहां भी बैठे ना, हम अपने हृदय में सद्भाव लेकर बैठे, प्रभु की हम पर दृष्टि पड़े। और अभी आपसे यही तो कह रहा हूं भाई, जो बीज डालोगे वही लौट कर आएगा और लौट कर आएगा। ये इस माता के प्रश्न का उत्तर केवल नहीं दिया मैंने, ऐसा अनेक लोगों के जीवन में घटता है। अकारण भय है, सब ठीक है फिर भी भय लगता है। आजकल लोग इसको ये कह देते कि पता नहीं बड़ा लो फील हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना, पता नहीं क्यों आज बड़ा लो फील हो रहा है। अच्छा, लोग फिर इसका इलाज क्या करते हैं? गप मार ली किसी से, बाजार चले गए, चाट पकौड़ी खा ली। इससे क्या होगा भाई? क्यों हो रहा है? आपने कुछ किया नहीं, आप कहते हो कि सब ठीक भी है, शरीर भी स्वस्थ है, क्यों हो रहा है? इसका कारण ढूंढो ना। ये नकारात्मकता आपके पास क्यों आ रही है? लौट कर क्यों आती है? क्यों अकारण आप भयभीत हो जाते हो? अब बेचारी माता कह रही है भगवान का भजन करती हूं तो भय लगता है। जहां बैठकर कोई भी भयमुक्त हो जाता है, हाँ भगवान का भजन करते हुए भय लगता है, माने
ये कितनी गाढ़ी नकारात्मकता है जिसने आपको बांध रखा है। कहीं ना कहीं आपसे कुछ अनुचित कर्म का बीज पड़ा है ना, कहीं ना कहीं हिंसा है आपके मन में। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपके मन में कहीं ना कहीं हिंसा का भाव है, तभी आप भयभीत हैं। ध्यान रखना, जो भीतर से इस हिंसा से मुक्त हो जाता है वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जो निर्वैर हो जाएगा वो निर्भय भी हो जाएगा। ये सूत्र है। संत का कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए जहां जाता है प्रेम नगर में रहनी हमारी, फिर चारों दिशा जगीरी में। आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया करता हूं मैं। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, वो नेत्रों में ज्योति नहीं है, हाथ में केवल एक लाठी है। वो लाठी टेकते टेकते 7 बार गंगोत्री की यात्रा कराते हैं। कैसा निर्भय महापुरुष रहा होगा वो, कैसी अद्भुत निर्भयता है ये। अब जिसके मन में भय है उसके मन में संशय हुआ। उसने कहा महाराज आपको भय नहीं लगा? बोले किससे भय? जिसका कोई शत्रु होता है उसको भय लगता है। भय किससे लगता है? अपनी सुरक्षा का इंतजाम कौन लोग करके रखते हैं? जिनके शत्रु होते हैं। और संत कैसा है? अजात शत्रु। संत तो विश्वामित्र होता है, उसके तो सब मित्र हैं। तभी कबीर अपनी वाणी में कह रहे, बोले हाथ में कुंडी बगल में सोटा, अगर ये चारों दिशा जगीरी में। और जहां जाते हैं वहां हमको सब अपने ही मिलते हैं। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार कबीरी। जब सन्यास की दीक्षा होती है ना, जब सन्यास की दीक्षा होती है तो सन्यासी से ये कहलाया जाता है, आज से संसार के सब प्राणी मुझसे निर्भय हो जाएं। मैंने क्रोध का, वैर का, हिंसा का त्याग कर दिया है। केवल घर का त्याग करने से सन्यासी नहीं होता। यो न द्वेष्टि न कांक्षति ज्ञेय स नित्य सन्यासी। भगवान कहते हैं कौन होता है सन्यासी? यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो जब दीक्षा होती है सन्यास की तो ये कहलाया जाता है शपथ पूर्वक, आज से सब प्राणी मुझसे निर्भय हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। आज से मैं वैर मुक्त होता हूं, आज से मैं हिंसा मुक्त होता हूं। इन सब का त्याग करने से कोई सन्यासी होता है, इन सब का त्याग करने से कोई साधु होता है। और जो प्रभु का है, हमारे माथे पर तो वैष्णव तिलक है, गले में तुलसी की माला सुहाती है। जो प्रभु का है उसके लिए तो नरसिंह मेहता कहते हैं, सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा ना करे केनी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो कहने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना। सुख चाहते हो तो धर्म के वृक्ष को सींचो। किससे? सेवा के जल से, सत्कर्म के जल से, शुभ कर्म के जल से इसको सींचो। किसी से हमारा द्रोह ना हो। अच्छा, ये बात जा जाकर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल मन से ये गुत्थी सुलझा लेनी है। और फिर वैसे भी मान लो कोई कहता है अपने आप को कि भाई वो हमारा शत्रु, उसको कहने दो। हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की। तो अगर निर्भय होना चाहते हो तो फिर निर्वैर हो जाओ। आपको पढ़ने को मिलेगा, पुराणों में ऐसी ऐसी कथा पढ़ने को मिलेगी, ऐसे ऐसे ऋषियों के आश्रम जहां गैया और सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं। कैसे घट जाती है ये घटना? ये तो प्रकृति नहीं है।
सिंह और गैया एक साथ एक घाट पर शांतिपूर्वक जल पी रहे हैं। ये तो प्रकृति नहीं, तो प्रकृति का अतिक्रमण है, पर यह घटना घटती देखी जाती है। कैसे? वो किसका आश्रम होता है? वो किसी निर्वैर महापुरुष का आश्रम होता है, जो प्राणी मात्र में एक प्रभु का दर्शन करता है, जिसकी भेद बुद्धि समाप्त हो गई है, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जो संत है। किसी संत के आश्रम में ऐसी घटना घटती है। अभी परसों हम बात कर रहे थे ना कि कितने मोहग्रस्त थे, व्यथित थे, व्याकुल थे गरुड़ जी, लेकिन जैसे काग भुसुंडी जी के आश्रम में प्रवेश किया, मन शांत हो गया। ये किसकी महिमा है? वो जो महापुरुष वहां है ना, जिसके रोम रोम से वो परमाणु निःसृत हो रहा है, ये उसकी निर्वैरता की महिमा है। वो समत्व को उपलब्ध हो गया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री बिहारिन देव जी कहते, बोले अब हो कासों बैर करूं। बोले बैर करूं किससे? बोले गुरुदेव की कृपा से जब से ये दर्शन होने लगा है कि घट घट हो बिहरों, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोए। बलिहारी उस घट के जा घट परगट होए। भाई बैर किससे करे? थोड़ा सा विचार करो। इतना सत्संग श्रवण करते हो, बैर कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, किससे कर रहे हो? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन और द्वैत के बिन अज्ञान। हाँ, पर यह स्थिति प्राप्त कैसे होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेद। माने खाली सुनने से बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और कल विश्राम के क्षण में मैंने कहा था 3 बात। पहला पुरुषार्थ, फिर प्रार्थना और फिर प्रतीक्षा। पुरुषार्थ भी करो, साथ साथ प्रार्थना भी करो, और फिर धीरज धर के प्रतीक्षा भी करो। श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए बढ़ो इस मार्ग पर आगे, फिर प्रभु की कृपा से ये स्थिति प्राप्त होती है। नहीं तो काग भुसुंडी जी हंसने लगे, बोले देखो लोमस ऋषि हमको बता रहे हैं सब में एक है, सब में एक है। बोले फिर गुस्सा करने लगे। बोले हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, अगर सब में एक है तो गुस्सा किस पर कर रहे हैं? वो कहते हैं सब में वही है, फिर गुस्सा किस पर कर रहे हैं? उसी पर कर रहे हैं क्या? तब काग भुसुंडी जी ने कहा, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। बोले बड़े बड़े ज्ञानी भी अज्ञान के बस में हो जाते हैं। ये क्या है? और ये भगवान की माया है। और भगवान की माया से कौन मुक्त होता है? ये यथा मां, ये देखो ये भगवान की माया है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दोनों हाथ उठाकर, थककर हारकर, सूरदास की सबे अविद्या, सूरदास की अविद्या, बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। तो आगे भगवान कह रहे हैं, अतः कायमिमं विद्वान विद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबद्धो नुशोच्यते। अतः कायमिमं विद्वान विद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो नुशज्जते। तो भगवान ने कहा ज्ञानवान जो है ना भाई, वो तो समझता है कि भाई है तो ये शरीर दुखों का घर ही। बुद्धिमानी तो यही है, बस इससे जितना सत्संग सेवा सुमिरन कर लिया जाए, यही इसकी सफलता है, यही इसकी सार्थकता है।
क्योंकि जैसे ही शरीर को अपना माना, जैसे ही शरीर को महत्वपूर्ण माना, जैसे ही शरीर को विषय भोगने का साधन आपने माना, फिर उसके साथ में क्या होगा? बस अहमता ममता की चक्की चलनी शुरू, और दो पाटन के बीच में और सावत बचा न कोई। अरे भगवान को पा लेने वाले, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए, उनको भी क्रोध आ गया। लोमस ऋषि जैसे ब्रह्मज्ञानी मुनि, वो क्षण मात्र के लिए और क्रोध के बस हो गए। तो ये जो भगवान की माया है, जही बहुबार नचावा मोही, कागभूषुंडी जी कह रहे गरुड़ जी से। बोले कोई बात नहीं, जैसे क्या होता है ना, रोगी जाता है डॉक्टर के पास, बोले हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, डॉक्टर कह रहा है नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाओगे। ऐसा तो हो जाता है। डॉक्टर कहता है नहीं ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कहता है यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, वह सब तो लगता है मरा। डॉक्टर कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कभी कभी हो जाता है, डरो मत। तो जब गरुड़ जी पहुंचे तो ऐसे ही गए, हाय हाय करते हुए पहुंचे, तब कागभूषुंडी जी ने कहा नहीं नहीं डरो मत, ये तो भगवान की माया है, और जही बहु बार नचावा। वही बोले हमको भी बहुत बार नचाया, सबको नचाती है ये तो, आज आप नाच लिए। कोई बात नहीं, यहाँ बैठो, आपको अभी दवा देते हैं, थोड़ी देर में आपको आराम हो जाएगा। और आराम हो भी गया। तो इसलिए अभी आपको कह रहा था भाई यहाँ तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए आना है, यहाँ पर आकर ये झंझट मत करो। यहाँ आते हो तो आगे बैठना है, पीछे बैठना है, कहाँ बैठना है, अरे जहां भी बैठना है ना वहां सद्भाव से बैठना है। जहां भी बैठो वहां सद्भाव से बैठो, ये भाव लेकर बैठो, ये प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर हो। दृष्टि तो सब पर है, पर राम कृपा कर चित्तमहि, जब भगवान कृपा करके देखें। क्योंकि जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं ना, अब तक ये बात हमने 100 बार सुन ली, 1,00,000 बार और सुन लो। मैं सुनाता रहूं, आप सुनते रहो, ये सुनने सुनाने से नहीं होगा। हे दीन दयाल, अरे दया करिए प्रभु, दया करिए। दया किस पर होती है? बात में से बात निकल जाती है ना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। दया किस पर होती है? दया दीन पर होती है। 4 को पीछे धक्का दे के आगे 5 बैठने वाला दीन है क्या? सबको हटाकर आगे बैठ रहा है, वो दीन है क्या? दीन पर दया होती है। कब से तो गाते आ रहे हैं, ए दरबार दीन को आदर। दीन तो कहता है भाई मैं किसी योग्य हूं नहीं। होना तो ये चाहिए कि जब यहां आए तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यहां तक आ गए, हम तो यहां तक आने के भी योग्य नहीं थे। हमको वीआईपी बनना है, हमको सबसे आगे बैठना है, पहले ही नंबर पर बैठना है। अच्छा, ये भी एक प्रकार का हट है भाई। इसके मूल में भी एक प्रकार का अभिमान ही है, और कुछ नहीं है। और मैंने कहा कि बात कब बनेगी? जब दीन दयाल दया दृष्टि करेंगे, दया दीन पर होगी। तो दीन दयाल दया करिए। नहीं तो 1,00,000 बार हम गाते रहे, आप भी हमारे साथ गाते रहो, कुछ नहीं होगा। यहां भगवान ही कह रहे हैं, फिर दीर्घ काल तक किया हुआ ये सब बोले परिश्रम ही सिद्ध होता है अंत में। यदि व्यवहार शुद्धि नहीं हुई, मन बदला ही नहीं, तो फिर माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का। फिर मन ही नहीं बदला आपका, वही का वही मन है। मन की गति बिल्कुल वही की वही है, उसी तरफ मन दौड़ता है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन ये कहती बहुत कुछ है। ये मन की स्थिति बताती है। तो भगवान ने कहा जैसे ही शरीर को अपना माना, बोले वैसे ही बस अहमता ममता की चक्की चलनी आरंभ होती है और जीव इसमें पिस जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने महाराज पृथु को बड़ा सुंदर बोध दिया। और आगे भगवान कहते हैं कि चित्त शुद्धि कैसे हो, इसकी विधि भी भगवान ने बताई। यह स्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदति। भगवान ने कहा जो पुरुष किसी भी प्रकार की कामना न रखकर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कह रहे जो किसी भी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा
नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, फिर उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। अनेक प्रसंग अब तक आए, अनेक अनेक प्रसंगों में हमने इस बात पर चर्चा की, मन शुद्ध कैसे होगा? अपने कर्तव्य का पालन से, करने से। गीता में भगवान ने कहा स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिं लभते नराः। रैदास जी महाराज अंत तक जूता गांठते ही रहे। दसों दिशाओं में उनकी कीर्ति कौमुदी का नर्तन हो रहा है। रैदास जी महाराज दूर दूर से बड़े बड़े साधु संत महात्मा तपस्वी उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। राजा महाराजा उनके द्वार पर खड़े हैं। स्वयं भगवान उनकी भाव भक्ति का प्रकट रूप से सुख भोगने के लिए उनके द्वार पर आते हैं। पर रैदास जी क्या कर रहे हैं? पूरी जूता गांठ रहे हैं। सबको कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा स्नान करने नहीं जाते। रैदास जी महाराज के चरित्र में यह बात कही गई है, महाराज गंगा स्नान करने नहीं जाते। एक बार किसी ब्राह्मण ने पूछ लिया उनसे, क्यों नहीं जाते आप गंगा स्नान करने? रैदास जी महाराज ने हंस के बात टाल दी। जिस कुल में जन्मे, जो कर्म उनको मिला, उस कुल को, उस कर्म को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं और केवल कहते नहीं, करके दिखाते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौते के जल से वो किसी को प्रेमोन्माद का प्रसाद दे देते हैं। ये कोई साधारण सामर्थ्य है? और भरी सभा में गाते हैं, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, सीलाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। बड़ी सभा में कह रहे हैं रैदास जी महाराज, ऊंची हमारी जात है, ओछा करम हमार, पर नीचे को प्रभु ऊंच किया है, कह रैदास विचार। रैदास जी कहते हैं मैं भी हूं और मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा भी है। फिर मुझे कोई देखेगा तो कुछ और देखेगा, मेरे प्रभु की कृपा देखेगा तो कुछ और देखेगा। अपना परिचय दे देंगे, जहां की छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे। नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन। निर्गुण सगुण भक्ति का कोई ऐसा मत संप्रदाय नहीं है जहां रैदास जी महाराज का आदर नहीं हो, जहां इनको मूर्धा पर नहीं बैठाया गया हो। इसलिए कहते हैं भाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं भाई, कहीं बैठो, कैसे भी बैठो, बड़ी बात यह कि प्रभु की दृष्टि हम पर होनी चाहिए। प्रभु की कृपा से कोई बड़ा होता है, प्रभु की कृपा से कोई सबल समृद्ध होता है, प्रभु की कृपा से कोई स्वस्थ सहज होता है। अपने प्रयास से नहीं होगा। हमारा लक्ष्य प्रभु की कृपा प्राप्त करना हो। और दीनदयाल की दया तो भाई सदा से दीन पर ही होती आई है। कई बार आपसे कहता तो हूं भाई, ये तो प्रभु का दरबार है, बैठे सवै सभा हरिजू की, कौन बड़ो कुछ छोट। भगवान के दरबार में कोई बड़ा होकर थोड़ी बैठता है। किसी कारण से हमको ये बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी।
हालांकि शंभू जी मुझे कह रहे थे पीछे वालों को आपका दर्शन नहीं हो रहा, पर जिस दिन ये व्यवस्था हुई मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। मुझे ऐसे लगता था कहाँ ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर मुझे बैठना पड़ता है, थोड़ा और नीचे हो जाए तो मुझे और सुख है। बड़ी बात ये भाई, प्रभु की दृष्टि हम पर हो, प्रभु के योग्य हमारा जीवन हो, ये जीवन किसी प्रकार से प्रभु की प्रसन्नता का कारण बने, अपनी खींचातानी से कुछ मिलने वाला नहीं है। नाम देओ कबीर तिलोचन, नाम देओ कबीर तिलोचन, सदना सैन करे, सदना सैन करे, सदना सैन करे, सदना सैन करे, करे दास सुनो भई संतों, करे दास सुनो भई संतों, हरि जो पर सब सरे, हरि जो पर सब सरे, हरि जो पर सब सरे, सीलाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, माथे छतर धरे, सीला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। और असली बात तो ये भाई, सच्ची बात तो ये है कि सबके विचार से ही नहीं, एक समय अपने विचार से भी तो मुक्त होना है। अभी कुछ दिन पहले हमने श्रवण किया, जब भगवान के धाम से विमान आया ध्रुव जी को ले जाने के लिए, उससे ठीक पहले ध्रुव जी की स्थिति क्या है, कह रहे वो ये भी भूल गए हैं कि मैं ध्रुव हूं। केवल भगवत स्मरण रह गया, केवल भगवान की याद है, केवल प्रभु का स्मरण रह गया, ये भी भूल गए कि मैं ध्रुव हूं। ये तो आपको कहा जाता है ना भाई, छोड़ो सबकी ओर देखना, कौन कहां कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको इसका विचार क्यों करना है। ये तो आरंभ है। ऐसा नहीं कि केवल सबके विचार से मुक्त होना है, अपने विचार से भी मुक्त होना है। क्योंकि भाई सारा बवाल तो अपने साथ में है। वस्तुतः संसार बाहर होता ही नहीं, संसार बाहर है ही नहीं, संसार तो आप में है। आप संसार में होते तो कोई चिंता नहीं है, आप संसार में हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके हमारे लिए बनाया है भगवान ने संसार, भजन करने के लिए बनाया है। आप संसार में हो, कोई चिंता नहीं, पर झंझट कहां है, संसार आप में है, बाहर नहीं है संसार। इसलिए 2 दिन पहले बड़े विस्तार से हमने इस पर चर्चा की। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। भगवान की स्तुति करने के बाद अंत में ब्रह्मा जी प्रसाद यही मांग रहे हैं कि मति मोरी विभेद करी हरिये, और ब्रह्मा जी कह रहे जी बस विपरीत क्रिया करिए। कह रहे इसी के अधीन होकर जीव जो नहीं करना चाहिए वो करता है। आप सुख पाने के लिए किसी को दुख देता है, अपनी व्यवस्था करने के लिए किसी के कष्ट का कारण बनता है। ये सब किस लिए?
भाई मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। इसीलिए, और आपको कह रहा था 2 दिन पहले, आप जीवन भर जाकर भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्रभु मेरे आंगन में बारिश हो जाए, हो जाएगी क्या? फिर आप कहोगे भाई भगवान सुनता नहीं। ऐसी प्रार्थना भगवान कैसे सुने जो स्वार्थ से भरी हुई है? जिन्होंने दोनों हाथ उठाकर ये मांगा ना, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, वो आप सुखी हो गए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा पला। सर्वत का भला मांग कर नानक सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। ऐसा सुख पाया कि उनको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। सुख पाना है तो भाई फिर ऐसा सुख पाओ कि फिर कभी कोई दुखी कर ही ना सके। श्री ध्रुव जी की माता ने ध्रुव जी को यही तो कहा, बोले बेटा फिर पद पाना है ना, तुझे उच्च पद पर बैठने की इच्छा है ना, तो फिर ऐसे पद पर बैठ जहां से तुझे काल भी नीचे नहीं गिरा सके। बोले यहां तो तू किसी भी पद पर बैठ जाए, एक दिन मृत्यु धक्का दे देगी। किसी भी सिंहासन पर यहां कोई बैठा हो भाई, सिंहासन तो रहता है, बैठने वाला कहां रहता है, उसको तो जाना ही पड़ता है। और एक समय था जब कुछ काल तक राजा राज करते थे। आज तो हर 5 साल के बाद सब बदल जाता है भाई, बदलना ही पड़ता है। और जो बैठा है वो भी दिन रात भयभीत है, दिन रात चिंतित है। क्यों? क्योंकि वो जो कुर्सी के 4 पाए हैं, वो जाने कितने लोगों के हाथ में कब कौन खींच ले, कुछ पता नहीं है। सुख तो ऐसा हो कि आपसे कोई छीन ना सके। सुखी तो वो है जिसको कोई दुखी नहीं कर सकता, वो सुखी है। इस चरित्र का आरंभ यहीं से तो हुआ। मां ने यही सदोपदेश तो दिया। इसीलिए ध्रुव से पहले भगवान के धाम को पहुंच रही हैं। बोले बेटा यदि पद प्राप्त करना है ना, यदि तुझे पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, फिर किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर जिसे तुझसे कोई ले ना सके। यहां का हर पद तो कुछ काल के लिए मिलेगा और फिर काल उससे धकेल देगा। मृत्यु धक्का मारती है, छीन लेती है सब कुछ। जो आज बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कल वही अपनी दृष्टि में अपने आप को महत्वहीन देखता है। वो जो सुख था वो तो कहीं रह नहीं जाता और दुख सिर से पांव तक लपेट लेता है व्यक्ति को। बैठो, कभी एकांत में बैठो, देखो सुख के क्षण वो तो कहीं दूर आपको दिखाई पड़ेंगे, दुख बहुत निकट खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, और वो सुख के क्षण भी अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ये मैं आपको निराश करने के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पच मर तो रहे हो, बड़ा परिश्रम कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह पिस रहे हो, ये प्रयास भगवान के लिए करो, ये प्रयास प्रभु के लिए करो जो आपको सच्चा सुख दे सके, ऐसा सुख जिसे कोई ले नहीं सकता। सर्वत्र का भला मांगते हैं नानक। प्रार्थना में परमार्थ है। खुशबूदार फूल ही तो भगवान पर चढ़ता है, सरस फल ही तो श्री जी की सेवा में आएगा। जिस फल में रस नहीं है वो फल तो कोई प्रभु की सेवा में नहीं ले जाएगा। जिस फूल में खुशबू नहीं है, कागज का फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, प्रभु श्री जी की सेवा में तो नहीं आता भाई। श्रृंगार तो पुष्प से ही होता है, सुवासित पुष्प से। ऐसे ही इन शब्दों में परमार्थ की खुशबू है, इसीलिए ये पुष्प चढ़ते हैं, ये भगवान का श्रृंगार बनते हैं। भगवान इन शब्दों को स्वीकार करते हैं। तेरे पाणे सर्वत दा भला। और इसका प्रसाद आप ठाकुर जी को दोना भर के अमनिया देते हो, बदले में अंदर से प्रसाद आता है कि नहीं? इन शब्दों का प्रसाद प्रभु के दरबार से क्या आता है? सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। अरे आपने तो केवल कहा था, प्रभु ने तो आपको सुख दे दिया। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान।
जन नानक की अरदास। और महाराज तो कहते हैं प्रभु मैं तो अरदास करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता हूं। तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आपकी वस्तु की अगर कोई अपनी वस्तु की तरह संभाल कर रहा है तो आप उस पर प्रसन्न होगे कि नहीं? वस्तु आपकी है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपकी वस्तु की संभाल अपनी वस्तु की तरह करी तो आप उस पर प्रसन्न होगे ना। ऐसे भाई जी जंत सब तेरा, प्राणी मात्र प्रभु के हैं, लेकिन जब नानक इनकी संभाल करते हैं ना, प्रभु से मांगते क्या है? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सर्वत्र धावला। प्रभु मैं सबके हित की कामना करता हूं, मैं सबके सुख की कामना करता हूं। वस्तु प्रभु की है। नानक जब प्रभु की वस्तु की संभाल करते हैं, प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? और सुख सागर जब निहाल होते हैं, सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।